तो आज की क्लास में हम सीखेंगे किसी को भी मेल कैसे करते हैं, उसके अंदर डॉक्यूमेंट अटैच कैसे करते हैं और डॉक्यूमेंट को रिसीव कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है अपने सिस्टम में। यहाँ से आपको जीमेल का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे आप। देन उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी आईडी, जैसे अब हमने 2 आईडी यहाँ पर ले रखी हैं, ठीक है, पहले से ही। अगर हमें कोई तीसरा अकाउंट यूज़ करना है तो हम यूज़ करेंगे यूज़ अनदर अकाउंट ऑप्शन पे। जैसे मेरी आईडी है, मैं इसी को लॉगिन कर लेता हूँ। इसके बाद अपना पासवर्ड यहाँ पर आप फिल कर देंगे। ये आपकी आईडी का इंटरफेस होगा लॉगिन होने के बाद। सबसे पहले आपको क्या करना है, कंपोज पे क्लिक करना है। अब कंपोज पे क्लिक करने का सबसे पहले जिसको आपको कोई भी मैसेज या कोई भी डिटेल सेंड करनी है उसका ईमेल आईडी डालोगे यहाँ पर, ठीक है। आप अपनी ईमेल आईडी बताइए। nishu.panwar001@gmail.com। अगर आपको एक से ज़्यादा आईडी यूज़ करनी है तो आप इस पर क्लिक करो, देन दूसरी आईडी। अगर आपने फ़ोटो भी लगा रखी होगी तो वो भी दिखा देगा आपको ये। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है सब्जेक्ट पे। अब सब्जेक्ट क्या है, जो मेन लाइन आपको दिखे टाइटल सामने वाले को क्या मैसेज आया है, तो वो सब्जेक्ट आप यहाँ पर फिल कर देंगे। जैसे हम डाल देते हैं यहाँ पर फॉर क्लास। मान लो हम क्लास की कोई इन्फॉर्मेशन आपको शो करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। अब यहाँ पर आप जो भी आपको मैसेज टाइप करना है अपनी तरफ से यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया योर क्लासेस विल बी स्टॉप फॉर 1 डे। ब्रैकेट में यहाँ पर हम डेट डाल देते हैं। ठीक है, जो भी आपको मैसेज डालना है आप यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। उसके बाद अब जैसे हम निश की तरफ से डाल दें तो हम यहाँ पर इसका नाम डाल देंगे फ्रॉम, ताकि एक प्रोफेशनल वे लगे मैसेज को करने का। यहाँ पर नीचे एड्रेस डाल देंगे। अब ये तो हो गया हमारा मैसेज। अब इसके बाद हम जाएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एक, इसे बोलते हैं अटैच फाइल। तो जो भी आपको इसमें डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं आप यहाँ से अटैच कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें कोई MS वर्ड का डॉक्यूमेंट है, जैसे कैटलॉग है, हम इसे ले सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। अगर आपको कोई PDF सेंड करना है तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। इसी पे क्लिक करेंगे। जैसे PDF है हमारे पास, और भी कोई PDF है तो वो भी आप भेज सकते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर जनरेशन का टॉपिक है, ये PDF के रूप में आ गया। अब ये जो हमने इसके साथ इसको एक्सटेंशन भी दिखाएगा आपको इसकी। जैसे हमारी MS वर्ड की फाइल में क्या दिखाया हमने, एक्सटेंशन .docx। एक्सटेंशन आपको हम पहले ही बता चुके हैं। अब जैसे मान लो हम जहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट है वहाँ गए, हमने यहाँ से कोई भी एक्सेल की फ़ाइल उठा ली और ओपन कर दिया। जब इसे आप सेंड करोगे तो कम से कम स्पेस लेगा आपका फ़ाइल को सेंड करने के लिए। अब इतना करने के बाद कोई पिक्चर देनी है तो आप यहीं से जाओगे, जहाँ पर आपकी पिक्चर्स पड़ी होती है वहाँ से पिक्चर पिक कर लोगे। जैसे हमने इंडियन फ्लैग ले लिया और ओपन कर दिया। ठीक है, उसके बाद देन सेंड कर देंगे आप। अब जैसे ही सेंड करने, मान लो मैंने मैसेज सेंड कर दिया, यहाँ तो आपको दिखा देगा मैसेज सेंड हो गया। अब मैं उसका प्रीव्यू देखना चाहता हूँ कि कौन सी फाइल गई है कौन सी नहीं गई है। तो आप क्या करोगे, सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। यहाँ से आप अपनी जिसको भेजिए, देखो आ गई पूरी डिटेल, ये मैसेज दिखा दिया। यहाँ पर आप इस फाइल को डायरेक्ट प्रीव्यू देख सकते हो कि कैसा व्यू है। अगर आप चाहते हो इस फाइल को प्रॉपर अपने सिस्टम में परमानेंट सेव करना तो आपके पास है एक तो डाउनलोड मिलेगा, ठीक है, एक मिलता है प्रिंट का। मतलब डायरेक्ट आपके पास प्रिंटर अटैच है, आप यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। और यहाँ से आपका ऐड टू माई ड्राइव, जैसे मान लो मैंने मेल ली, अब मैं चाहता हूँ डायरेक्ट मेरी मेल आईडी पे सेव हो जाए परमानेंट, तो आप इसे ड्राइव में अपलोड कर सकते हो यहीं से। मतलब जैसे बार बार आपको ड्राइव ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, इसी पे क्लिक करेंगे आपका डाटा ड्राइव में अपलोड हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, मान लो हमारा सारा काम हो गया, हमने डॉक्यूमेंट सेंड कर दिया। अब जब आपने मतलब पीसी को छोड़ोगे तो उस टाइम पे अपनी आईडी को यहाँ से साइन आउट करना कंपलसरी है।
ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे, साइन आउट पे आपकी आईडी साइन आउट हो जाएगी। अब हम चलते हैं, जैसे मान लो हमें कोई टॉपिक है, हमारे पास दिया गया भाई कंप्यूटर जनरेशन के अकॉर्डिंग मुझे इसकी रीडिंग करनी है। अब मुझे उसका पीडीएफ चाहिए, हिंदी या इंग्लिश किसी में भी, बट वो पीडीएफ इसलिए चाहिए कि मैं, अगर मेरे पास नेट हो चाहे ना हो, मैं उसे पढ़ सकूं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंप्यूटर जनरेशन पीडीएफ। हिंदी में चाहिए, हिंदी में ले सकते हो, एंटर प्रेस कर देंगे आप। अब आपको यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी जिनके पास कंप्यूटर की जनरेशन की टॉपिक दे रखा है उन्होंने। जो भी आपको चाहिए, जैसे मैंने ये ले लिया, इस पर क्लिक करेंगे आप, ये आपको पूरा इंट्रोडक्शन दिखा देगा। यहाँ पर जो भी टोटल 5 पेज का डाटा है, इसे डाउनलोड करना है तो सेम यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो और यहाँ से प्रिंट कर सकते हो। जैसे आप डाउनलोड करोगे आपको ऑप्शन दिखाएगा, जहाँ पर आपको सेव करना है वहाँ सेव कर दोगे। देन इस फाइल को अब आप ऑफलाइन मोड पे भी पढ़ सकते हो। क्लियर यहाँ तक? अब कोई इमेज डाउनलोड करनी है, ज़्यादातर क्वेश्चन क्या आता है बच्चों का कि जी मैंने इमेज तो डाउनलोड करी बट उसकी क्लैरिटी नहीं आई, यही क्वेश्चन आता है। अब उसको कैसे करोगे, जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया कंप्यूटर जनरेशन इमेजेस। सबसे पहले आपको यहाँ पर इमेज वाले पे क्लिक करना है। अब हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर जैसे ये पिक्चर है, हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और पिक्चर को सेव कर लेते हैं। कभी भी ऐसे पिक्चर को सेव नहीं करना है। सबसे पहले आपको उस पर लेफ़्ट क्लिक करना है। इसका क्लियर व्यू आपको यहाँ दिखेगा, यहाँ आपको डायमेंशन दिखा देगा क्या उसका डायमेंशन है। फिर यहाँ से आप राइट क्लिक करेंगे, देन इमेज को सेव करेंगे, ये आपकी फ़ाइल आ गई। अब इसे सेव करोगे। अब एक इमेज मैंने ऐसे सेव कर दी, अब मैं एक डायरेक्टली वैसे ही सेव करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से सेव करी मैंने डेस्कटॉप पे, देखो हो गई दोनों फ़ोटो सेव हमारी। अब हम चलते हैं अपने जहाँ हमने फ़ाइल सेव करी है वहाँ देखते हैं दोनों के उसमें डिफरेंस क्या है। तो देखो ये मेरी डाउनलोड, देखो, और उसके आगे नेक्स्ट करोगे, ये है। ये व्यू कब आया, जब हमने उस पर लेफ़्ट क्लिक करा था तभी उसका व्यू दिखाया है। नहीं तो जो विदाउट व्यू आपने फ़ोटो डाउनलोड करी थी वो ऐसे आएगी। जब इसे जूम करोगे तो इसके पिक्सल बिल्कुल 0 हो जाते हैं, मतलब डाउन हो जाते हैं। बट यही अगर आप लेफ़्ट क्लिक करके करते हो तो वो पिक्चर आपको क्लियर व्यू में दिखती है, बिल्कुल। देखो क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई डाउट किसी का? क्लियर हो गया? ओके।